अब हम पहुंचे हैं गौरीगंज सुल्तानपुर रोड पर। कुछ लोग बैठे हैं मेरे साथ, चर्चा करेंगे कि क्या है माहौल। नगर निकाय के चुनावों में किस तरह की स्थिति हो सकती है। वैसे तो मैंने कई बार कहा है कि नगर निकाय के चुनाव राजनीतिक बेस पर होते हैं, जातिगत बेस पर होते हैं, जातिगत के आधार पर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास की बात भी होती है। अगर बात विकास की करें तो गौरीगंज का विकास हुआ नहीं, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया, लेकिन राजनीतिक धुरी कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों में आके बदल जाती है। कुछ और अलग तरह के उठापटक सवाल भी हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले मेरे साथ, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अखिलेश मिश्रा। अखिलेश मिश्रा जी। आपका शुभ नाम सर? राजेश पांडे। पांडे सर। और आपका? राकेश तिवारी। राकेश तिवारी जी। जी सर, नगर निकाय की चुनाव किस आधार पे होंगे, विकास या जातिगत? नगर निगम का चुनाव विकास के नाम पे होगा। जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसी के पक्ष में जाएगा। जो करती आई है, शुरू से कांग्रेस करती आई है, कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस तो अभी तो शासन ही इसका रहा नहीं। पहले तो अभी यहाँ से राहुल गांधी हुआ करते थे, वो आपने एक बार हरा ही दिए। तो अभी तो बीजेपी का रहा सांसद, और जो यहाँ का विधायक है वो सपा का रहा। तो कैसे हम आकलन करें कि कांग्रेस ने काम किया है? कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा काम किया था। इसके पहले जब कांग्रेस का शासन था, सरकार थी, तो कांग्रेस से अच्छा कोई काम ही नहीं किया। और रही बात गौरीगंज के विकास का, तो गौरीगंज के विकास तो मान के चलिए जब से कांग्रेस चली गई गौरीगंज का विकास ही खत्म हो गया। जी। जब यहाँ नगर निकाय नहीं बनी, नगर निगम नहीं बनी, नगर पंचायत नहीं बनी, पहला 5 साल का कार्यकाल बीत गया, उसकी स्थिति क्या रही? आप खुद ही टहल के देख लीजिए कि कहीं भी आपको नाली खड़ंजा, कोई भी रोड आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें हमको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे का यहाँ रोड है, कैसे नाली है, क्या क्या सुविधा है, कितनी गंदगियाँ हैं, आप देख सकते हैं गौरीगंज की। इसका कहने का मतलब ये है आपका कि जो यहाँ का चुनाव है विकास पे जाएगा? जी, विकास पे जाएगा। विकास पे अब की बार लोगों ने चेत लिया है कि कांग्रेस को लाना ही है। जी। क्या नाम बता रहे थे सर आप? राजेश पांडे। पांडे सर, जो यहाँ के विधायक हैं वो तो सपा से हैं, और सांसद यहाँ के बीजेपी हैं, और यहाँ के जो निगम निकाय के चुनाव हैं, अध्यक्ष पद है, वो किसका बन सकता है? देखिए, नगर निगम का चुनाव जो है वो जो भी दिख रहा है, जो दिखा, माननीय सपा के कार्यकर्ता बने, उसमें विकास का इस तरीके विकास हुआ कि जैसे विकास का कोई एक धुरी होती है। विकास में जैसे इंटरलॉकिंग कोई लग रही है या कोई खड़ंजा बन रहा है, नाली बन रहा है, उसको किस मजबूती से बनवाना है। मजबूती बनवाने में वो लोग जैसे कि परसेंटेज बनवा के जाते हैं, पीछे लाल लगता है, टूट जाता है। जैसे नालियाँ आप देखिए, मतलब आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं कि काम सही से नहीं होता है। भाई देखिए जैसे सपा की बात आपने किया, माननीय विधायक जी आज के 15 साल पहले उसे एक बजाज मोटरसाइकिल थी जिसका धुआं निकलता था, मोबिल फेंकती थी। आज वो 1 करोड़ गाड़ी से 2 गाड़ी उनके पास चल रही है। मतलब विकास विधायक जी का हो गया। विकास विधायक जी का आप देख सकते हैं, कम से कम सैकड़ों बीघे टाउन एरिया में ज़मीनें उनकी हैं। कम से कम क्रेशर चल रहे हैं 5 ठोर बाहर। एक क्या विधायक की तनख्वाह से आती है, हो जाएगा इतना बड़ा विकास। अगर लूटते नहीं हैं तो जनता को खाली गुमराह करके और जनता को लाली पाप दे करके, जैसे इस समय देखिए प्रचार क्या हो रहा है, भाड़े प्रचार हो रहा है, रिक्शा निकल रहे हैं। प्रशासन को देखिए, प्रशासन 3 गाड़ी का परमिशन दे रहा है, लेकिन 100 रिक्शे निकल रहे हैं, बिल्डर लेके टहल रहे हैं, प्रशासन नहीं रोक रहा है उनको। उनके बाहों में, बल्लों में इतना ताकत बन गया है कि जिसका प्रशासन एक हिसाब से देखा जाए तो कहना नहीं चाहिए, मैं छोटा आदमी हूँ, बिक चुका है। लेकिन ये जो चुनाव है ये तो अध्यक्ष का चुनाव है, बार बार विधायक की बात क्यों होती है? विधायक जितने भी पद हैं वो चाहे अभी भाजपा एक पद ले पाई, जिलाध्यक्षी, बाकी सारे पद सपा विधायक के अंडर में हैं। जिसको चाहते हैं उसी को बनाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सत्ता अभी भी इन्हीं लोगों के हाथ में है, जिसको चाहेंगे उसको बनाए। भाई अभी भी स्मृति ईरानी उनके घर जाती हैं, ये भी देखिए राजनीति में। मतलब भाजपा की सांसद विधायक के घर जाती? हाँ भाई, अभी भी गई हैं, अभी भी गई हैं, जाती हैं। मंच पे विधायक जी आते हैं, और उन्हीं के चट्टे बट्टे
जैसे उनकी बगावत चालू हो गई है, माननीय जी की बगावत चालू हो गई है, तो उन्हीं के चट्टे बट्टे निकाल करके एक बीजेपी में भेज दिया गया, माननीय दीपक सिंह, जिन्होंने आज राकेश की ही बदौलत अरबपति बने। लेकिन आज उनको ये सोचा कि जैसे हमारी हार हो जाएगी, हार होने के बाद उनको हटा दिया, झगड़ा किया, झूठे के झगड़ा किया, और झगड़ा करके जाके बीजेपी में शामिल हो जाओ। बीजेपी की सत्ता चल रहा है, जिससे राज दूसरा कोई ना पाने पाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता के लिए विकास होगा, नेताओं के लिए पार्टियां हैं, वो पार्टी के लिए काम करते हैं। अभी सुनने में आया हमें कि जो यहाँ बसपा का हुआ करता था वो आज सपा में आके चुनाव लड़ रहा है। हाँ, उनको खाली टिकट चाहिए और सत्ता चाहिए, सत्ता विकास से चाहिए, विकास का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनता क्या सोचती है? क्या शुभ नाम बता रहे थे अपना? राकेश कुमार राकेश जी, जनता क्या सोच रही है? क्या जनता भी पार्टी के साथ सोच रही है कि जो ईमानदारी से विकास करेगा जनता उसी के साथ रहेगी। कौन ईमानदारी से विकास करे? ईमानदारी से कांग्रेस ने किया था वही करेगी। कांग्रेस का तो शासन यहाँ सदियों तक रहा। अगर पूरे भारत में हम बात करें, कहीं भी अमेठी का नाम आता है तो कांग्रेस का, राहुल गांधी का नाम आगे आ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि वापसी हो रही है? हाँ, बराबर होगी। जनता धीरे धीरे ऊब रही है, ऊबने के बाद वो फिर एक बार कांग्रेस को लाएगी। मतलब जो सपने बड़े दिखाए थे वो लग रहा है आपको कि अब ओपन हो रहा है? हाँ, बराबर ऐसा लग रहा है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के क्या विकास रहे हैं यहाँ, जो आप बार बार कांग्रेस की बात आती है पुराने विकासों में? कांग्रेस के ज़माने में जो है जो काम हो चुका है, जैसे बिजली, रोड, जितने भी रोड हैं और बिजली जिस गांव में पहुंची है, सब कांग्रेस की ही देन है। मैं जब छोटा सा था, 6 साल का, तो सोचता था कि मेरे गांव में लाइट लग जाए, लेकिन कांग्रेस के ही ज़माने में कांग्रेस ने ही लगवाया राजीव गांधी विद्युतीकरण। ठीक है, उसके बाद जो है इसका नियम कानून कायदा, जैसे बिजली का बिल आना सिस्टम से आता था। बीजेपी राज में इतना बिल आता है कि आप चलाओ या ना चलाओ, 5,000 आ गया दो, नहीं तो केबिल काट लेंगे। कांग्रेस के ज़माने में ऐसा नहीं था, जो तहलका मचा के रखी है बीजेपी। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कई बार गाय और सांडों की बात होती है, जो बहुत सारे पशु, आवारा पशु की संख्या बहुत बढ़ गई। क्या यहाँ भी ऐसी स्थिति है? स्थिति है। स्थिति यहाँ भी जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, इधर उधर टहल रहे हैं या जो खुले हैं। अब क्या करेंगे, जो है अपने अपने खेत के किसी तरह रक्षा कर रहे हैं किसान, और परेशान तो हम भी हैं। सांडों के लिए जो है छुट्टा सांड कर दिए हैं। और अगर जिसको बहुत भाई, जिसके पास 10 बिस्सा है वो अपना बेचारा रखाता है, जिसके पास 1-2 बीघा है वो कहता है चरने दो, उसमें क्या करे भाई। अच्छा, कहा यह जाता है, जैसे बात महंगाई की हो रही है, भ्रष्टाचार की हो रही है, क्या इन छोटे चुनावों में महंगाई और भ्रष्टाचार भी मुद्दा हो सकती है? छोटे चुनाव तो छोटे परिवार से निकलता है, किसान से निकलता है, तो छोटे जो परेशान हैं महंगाई, जिसे बीजेपी ने सिलेंडर फ्री में दिया, आज सिलेंडर की क्या कीमत है, कांग्रेस के ज़माने में क्या कीमत थी? तो क्या जनता इसको याद कर रही है? इसको बात कर याद कर रही है कि हमको फंसा दिया गया, फ्री में सिलेंडर दे करके हम हमारी आदत खराब कर दी गई। अब हमको गेहूं धान बेच करके सिलेंडर भराना पड़ता है, नहीं तो हमारी लकड़ी लगाने की आदत थी, हम लकड़ी लगा के काम चलाते थे। आदत हमारी छुड़ा दी और वापस फिर हमारे को है। और 5 किलो राशन में क्या हमको हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी? है मेरे कहने का मतलब कि महंगाई इतनी बढ़ा दिया, एक किसान के ऊपर 5 किलो राशन दे करके महीने का 2,000 का भार और सौंप दिया महंगाई। तो 5 किलो राशन दे करके हमको 2,000 रुपया नीचे दाब रहे हो। जो मोबाइल मैं चलाता था पहले किस रेट में, आज किस रेट में चला रहा हूँ। तो क्या जो बात ये कही जाती है कि छोटे चुनावों में बड़ी बातें नहीं होती, भ्रष्टाचार की बातें नहीं होती, गांव का आदमी भ्रष्टाचार पे बात नहीं करता है, वो जातिगत वोट देता है, वो देखता है मेरे जाति का है तो मैंने उसको वोट देनी, ऐसा नहीं है? मतलब आप ये करें कि यहाँ का लोग अब समझदार हो रहे हैं? देखिए, जात बात तो जैसे जात बात तो छोटी छोटी पार्टियाँ जाएँ अब आई, कांग्रेस में जात बात नहीं था। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि किसी भी जात में जाके आप पूछिए, किसी को सताया नहीं गया है। और कांग्रेस का विकास आप देखिए तो कमेटी में जो कुछ हुआ है, आज जितने उद्योग लगे हैं, चाहे वो बेचल हो, चाहे एचल हो, चाहे गन फैक्ट्री हो, चाहे वो सीमेंट एसीसी अमेठी की बात कर रहे हैं, अमेठी की, चाहे एसीसी फैक्ट्री हो, चाहे वो मदर डेयरी की डेयरी हो, आज यहाँ के लोग इतनी वहाँ से अपना जीवन पालन कर रहे हैं, एक कांग्रेस के दिन है। मैं कहता हूँ सपा और भाजपा कोई आके बताए कि जनता के लिए मैंने क्या किया है, जो कि रोजगार आज अमेठी कर रहे हैं। जी बताइए क्या किया? मतलब ये तो कह रहे हैं कि सारा एचएल बीएचएल सारा हम बता रहे हैं आपको, एक लाइन से गिना रहे हैं। हमारे बगल में जो है सीसी फैक्ट्री है, रेल नीर प्लांट है, कांग्रेस की देन है। इधर चले आइए जो है जगदीशपुर में इंडो गल्फ, ठीक है। उसके बाद गन फैक्ट्री कांग्रेस की ही देन है, जबकि यहाँ बढ़िया बढ़िया गनें बनती हैं।
संजय गांधी हॉस्पिटल है। एक भी हाथ लेकिन उनका आरोप तो ये होता था ना कि सारी फैक्ट्रियां लगाई बंद हो गई। ऐसी कोई बात नहीं, सारी फैक्ट्रियां सारे उद्योग चल रहे हैं, जो लोग जिस लायक हैं उस लोग नौकरी अपना कर रहे हैं, हम भी इसी में काम कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी की ही देन है जितने ऐसा काम क्या हुआ बीच में जो लोगों को लगा, जो अमेठी के लोगों को लगा कि उन्होंने बदलाव कर दिया? बदलाव नहीं किया, वो सब सिस्टम था, बदलाव कोई नहीं किया। और राहुल गांधी जी अब की बार फिर से यहाँ सांसद होंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो चुनाव है नगर निकाय के, ये कहीं ना कहीं 2024 की पटकथा लिखेंगे? बिल्कुल, कथा बदल चुकी है अब। हाँ, जनता बदल चुकी है, पूरी कथा बदल चुकी है। अब की बार कांग्रेस की ही सरकार आएगी। गौरीगंज का जो चुनाव है वो किधर देख रहे हैं? कांग्रेस छोटे चुनाव से उठेंगे, बड़े चुनाव तक पहुंचेंगे, जनता हमारे साथ। हाँ, इसमें जात विशेष पे कोई बात नहीं है, हर जात हमारे साथ है, सबका साथ सबका विकास। कितना अगर हम जातिगत आंकड़े की बात करें, अगर आपको समझ होगी, कितने लोग किस किस जाति के रहे होंगे, आपको जानकारी है? नहीं, हम बहुत छोटे हैं उम्र में, हमको ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं बता है। पाएंगे कौन सी जातियाँ ज़्यादा है? जातियाँ ब्राह्मण भी ज़्यादा हैं। ब्राह्मण का समर्थन किधर हो सकता है? ब्राह्मण का समर्थन, जैसे कुछ लोग जात पात पे चुनाव करते हैं, वोट देते हैं, तो जैसे जो दिखता है, आज के 5 साल पहले भाजपा से दादा तेज भान का टिकट कट गया, उमा शंकर पांडे टिकट पा गए, तो गौरीगंज में अभी तक पूरे माने ग्रंथों में एक रावण जलाया जाता था, लेकिन उमा शंकर को भी रावण बना दिया गया और उनको जला दिया गया। और जलाने के बाद जितने भी क्षत्रिय यहाँ थे, जो आज दादा तेज भान संघ के कब के थे, वो भी इस्तीफा दे दिए कि ब्राह्मण को क्यों टिकट मिल गया। जात बात तो ठाकुरों ने किया, हम लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनको उनकी नकल करें तो हमको करना चाहिए, उनकी नकल करें तो हमको करना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर ब्राह्मण एक ऐसी जात होती है कि सबके ऊपर दया रखती है, सबको संभाल के रखती है, ये कथा पूजा सुनाती है, सबका उद्धार चाहती है। लेकिन क्षत्रिय कहते हैं कि किसी को उद्धार नहीं चाहते हैं, अपना खाली बल चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, अपना तेजस्व चाहते हैं। लेकिन ब्राह्मण को आप ऐसा नहीं देखा है। ब्राह्मण एक, जैसे पार्टी की बात हुई, कांग्रेस एक ब्राह्मण की पार्टी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के ब्राह्मण के परिवार से बिलोंग किया करती थी, लेकिन उन्होंने जात बात कहीं किया है? कहीं नहीं किया है। हर जात, आप कहना ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसमें जातिवाद की बात जात नहीं है, और उसका फायदा आपको यहाँ मिलेगा? हाँ मिलेगा, निश्चित मिलेगा। गांधी परिवार ने जो अमेठी को दिया है, यहाँ मेरे दादा बाबा बताते थे कि राजीव गांधी जब आते थे तो गाड़ियाँ उनकी फंस जाती थी, लोग धक्का लगा के निकालते थे। वो बात सुनने पे आंसू आते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। अच्छा, कहावत कही जाती थी, सुना जाता था कि अमेठी में अगर कांग्रेस के खिलाफ कोई बोले तो लोग झगड़ जाते थे, ऐसी स्थिति पहले हुआ करती थी, क्या ये बात सही है? हकीकत थी, कांग्रेस के बाल बोलने के बाद सब लड़ जाते। भाई कांग्रेस जैसे हमको इतने पानी में हल के जाते थे, कोई बीमार होता था तो मैं 4 पाई में लेके जाता था। आज हम सड़क पर कांग्रेस की देन है कि मैं झूले चला जाता हूँ, तो कांग्रेस ने क्या नहीं दिया भाई? क्या लोगों को लगता है अब इस बार की वापसी करने के मूड में? जो गलती उन्होंने एक बार कांग्रेस माने कार्यकर्ता ने कर दिया है, वो दोबारा नहीं करेंगे। कांग्रेस को यहाँ लाएंगे और कांग्रेस को यहाँ नहीं पूरे देश में लाएंगे। राहुल को प्रधानमंत्री एक बार बनाएंगे। आज ये बताइए कि कभी सत्य में ऐसा हुआ है? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती थी तो अटल जी को साथ में ले जाया जाता था। आज विपक्ष को क्या किया जा रहा है? उसका माने आवाज़ छीन लिया जाता है, उसको पप्पू बोला जा रहा है, उसको जेल भेजा जा रहा है। क्या यही मनोनीत है? विपक्ष के साथ यही करना है? माने सवाल वही आता है कि क्या ये बातें जनता को समझ में आ रही हैं? जनता की समझ में आ रही है। बताइए आप, जो है राहुल गांधी के परिवार के लिए ही एसपीजी सुरक्षा चालू की गई थी। राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी तो उन्हीं के उस पर एसपीजी सुरक्षा चालू की गई थी। तो आप उनकी अगर सुरक्षा हटा ले रहे हैं, जिसके लिए शुरू हुई थी, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी की देन है, कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो अमेठी गौरीगंज में ना रुकती हो। लेकिन जब से दीदी जी आ गई हैं, ट्रेन चली जाती है, रुकती नहीं है। दीदी जी आजकल सिलेंडर यहाँ नहीं उठाती हैं, इसलिए तो सिलेंडर बहुत उठाया था उन्होंने। सिलेंडर दे दिए हैं, घरे में पड़ा है, अब सिलेंडर वलेंडर नहीं उठाने इतनी महंगाई है, 1200 रुपये में कौन खरीदेगा भाई सिलेंडर? दीदी जी तो आपके यहाँ की सांसद हैं, वो आके नहीं देखती हैं भाई महंगा हो गया कुछ? हम तो जब से वो सांसद हो गई, कभी दीदी जी को देखे नहीं, टीवी में देखते हैं। अमेठी और गौरीगंज में तो नहीं देखे। हाँ, टीवी में देख लेते हैं, दीदी जी आ रही हैं। दिखाई देता है। जी, आपको मिली दीदी जी कभी? नहीं, कभी नहीं। केवल जो है सुनाई पड़ता है और टीवी पे देखते हैं कि आज अमेठी दौड़ा हुआ है, गौरीगंज दौड़ा हुआ है, बस यही दिखाई पड़ता है। टीवी से पता चल जाता है। टीवी से पता लगता है कि आज तेरे आंगन में हूँ देखा, मैं तुलसी तेरी आंगन की टीवी पे देखा था ना? देखा था। तो सीरियल का काम सीरियल ही करेगा, बस। वो जनता की दर्द क्या जानेगा?
जमीनी पकड़ तो कांग्रेस के अंदर है, गरीबी को देखा है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, कुछ कह रहे थे? जी, उनके द्वारा किया गया वादा 13 रुपए किलो चीनी का आज भी हम लोगों को इंतजार है। पूरे अमेठी वाले उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आगे कब 13 आपके रुपए माध्यम होगा? से अगर हो सके तो कृपया हमारा संदेश उन तक पहुंचाएं। उन्होंने ऐसा बोला कि 13 रुपए किलो चीनी हम देंगे। और आज दिन तक नहीं हुआ अभी। वरिष्ठ है। बताइए सर, क्या कहेंगे आप, क्या स्थिति लग रही है आपको? इससे सर कांग्रेस जीती है सर। हाँ, हाँ हाँ पूरा क्यों जीती है कांग्रेस? हर जाति का वोट हम लोगों को मिलेगा, हर जाति का। मुस्लिमों का वोट मिलेगा? मुस्लिम को तो 100% है। क्यों मिलेगा मुस्लिमों का 100? इसलिए मिलेगा, देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, बताने की जरूरत थोड़ी है सर। आप देख ही रहे हैं, मुस्लिम लोग को पता ही है किस लिए मिलेगा हम लोगों को वोट। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो कि जातिवाद की भावना नहीं है कांग्रेस पार्टी में। तो कहा तो ये जाता था कि वो मुस्लिमों के फेवर में होती थी, हिंदुओं को मारती थी, इस तरह का माहौल नहीं, बना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही तो राजनीति है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो लग रहा है कि कांग्रेस की वापसी की जनता, यहाँ की अमेठी की जनता। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस हमारे यहाँ से जीती है, अच्छे वोट से जीतेगी। हाँ, आपके प्रत्याशी कौन है यहाँ से कांग्रेस? अरुण मिश्रा जी हैं। पता है आपको कि अरुण मिश्रा जी? बिल्कुल पता है सर, उनके हम समर्थक हैं, पता है। चलिए, यही है अमूमन स्थिति। मिली जुली प्रतिक्रिया आती है बहुत सारे लोगों की, तो अभी स्थिति क्लियर नहीं है। अगले 2 दिन में चुनावों की जो स्थिति है वो क्लियर होगी, लेकिन जो समर्थक हैं वो खुल के बोलते हैं, चाहे वो सपा के रहे हों, चाहे वो भाजपा के रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों। अधिकतर कांग्रेस के बारे में यही माना जाता है कि लोगों ने गलती की है। सदियों से कांग्रेस का शासन यहाँ हुआ करता था, लेकिन जब से सत्ता यहाँ से बदली है, लोगों को शायद इस बात का एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है, और एक बार फिर हो सकता है नगर निकाय के चुनाव कांग्रेस को 2024 में अमेठी में वापसी का एक कारण बन जाए। इस पर हमारी नज़र बनी है, कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए।